ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रखी थी, लेकिन अब खुद राष्ट्रपति ने सामने आकर इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्कियान ने साफ शब्दों में कहा कि वो अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं और सामान्य रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम जारी रखूंगा और किसी भी स्थिति के लिए तैयार हूं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब ईरान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। रविवार को कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को अपना इस्तीफा दे दिया है। पेजेश्कियान ने कहा कि उनकी सरकार समस्याओं को छिपाने के बजाय जनता के सामने वास्तविक रूप में रख रही है। उन्होंने कहा, हम ईरानी जनता के सामने समस्याओं को उनके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि मौजूदा संकटों की गंभीरता को लेकर लोगों के साथ पारदर्शिता बरतना जरूरी है ताकि चुनौतियों का सामना मिलकर किया जा सके। पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें सामने आती रही कि ईरान की सैन्य और सुरक्षा संस्थाओं और राष्ट्रपति कार्यालय के बीच तनाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC धीरे धीरे राष्ट्रपति के कई अधिकार सीमित कर चुका है और सरकार के अहम हिस्सों पर उसका प्रभाव बढ़ गया है। जानकार सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से पेजेश्कियान प्रशासन राजनीतिक और प्रशासनिक गतिरोध में फंस गया। कहा जा रहा है कि इस टकराव के कारण न केवल कूटनीतिक बातचीत प्रभावित हुई है, बल्कि कैबिनेट में बदलाव और कई प्रशासनिक फैसले भी अटक गए हैं। सऊदी अरब ने आज सुबह कुवैत में एक अमेरिकी बेस पर ईरान के हमलों की निंदा की और इस हमले की जिम्मेदारी IRGC ने ली। इसके बाद सऊदी अरब ने ये प्रतिक्रिया दी है कि सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के ये हमले कुवैत की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करते हैं और इनका उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बहाल करना है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसने कुवैत में तैनात अपने सैनिकों को निशाना बनाकर दागी गई 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। सेंटकॉम के अनुसार यह हमला सुबह 3 बजे GMT हुआ था, मतलब सुबह 3 उधर के समय के अनुसार, लेकिन अमेरिका रक्षा प्रणालियों ने इसे तुरंत नाकाम कर दिया और किसी भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी बाघेई ने कहा कि तेहरान को उन क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों और संसाधनों पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है जिनका इस्तेमाल उसके खिलाफ हमले करने के लिए किया जाता है। सऊदी अरब ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए कथित ईरानी हमले की कड़ी निंदा की है और ये प्रतिक्रिया उस दावे के बाद आई है जिसमें ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने कुवैत स्थित अमेरिकी बेस पर हमले की जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वह ऐसे बार बार होने वाले और दुर्भावनापूर्ण हमलों को पूरी तरह खारिज करता है। मंत्रालय के मुताबिक यह हमला कुवैत की संप्रभुता का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। सऊदी अरब ने कहा कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों को कमजोर करती हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी तेज रफ्तार गश्ती नौकाओं का वीडियो जारी किया। IRGC ने इन अभियानों को 24 घंटे चलने वाली नियमित सुरक्षा गश्त बताया और ईरानी नौसेना के अनुसार इन गश्ती नौकाओं की जिम्मेदारी हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निर्धारित मार्ग पर मार्गदर्शन देना और उनकी आवाजाही पर नजर रखना है। IRGC ने कहा कि अगर कोई जहाज चेतावनियों या निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसकी गतिविधियों को रोका जा सकता है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। भारत में इजराइल के राजदूत र्यूवेन अजार ने कहा कि इजराइल को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। उन्होंने इसके पीछे पाकिस्तान के यहूदी विरोधी बयानों को कारण बताया। अजार ने कहा कि अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए किसी भी देश का पहले इजराइल को मान्यता देना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह को भी बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि युद्ध विराम के बाद से उन्हें 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं और अजार का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल की सुरक्षा के लिए तत्काल खतरा बना हुआ है। इजरायली राजदूत ने यह भी कहा कि ईरान पर तब तक दबाव बनाए रखना चाहिए जब तक वो अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं कर लेता। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC नौसेना ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में 4 तेल टैंकरों समेत 15 जहाज उसकी अनुमति और कोऑर्डिनेशन के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरे। और फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक IRGC ने एक बयान में कहा कि जलडमरू मध्य से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसके साथ समन्वय करना होगा।
संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज दुश्मन ताकतों के साथ सहयोग करता पाया गया तो उसे तत्काल सुरक्षा खतरा माना जाएगा और IRGC ने कहा कि ऐसे किसी भी कदम से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने अमेरिका पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी है, लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लेबनान में बढ़ते हमलों और समुद्री नाकेबंदी इस बात का सबूत है कि अमेरिका युद्ध विराम की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, हर फैसले की एक कीमत होती है, उसका परिणाम समय आने पर सामने आएगा। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक इजराइल के एक ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान के जेफ्ता कस्बे के पास हाईवे पर चल रही एक कार को निशाना बनाकर हमला किया है। साथ ही इस हमले में कार चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई है और जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। एजेंसी से जारी तस्वीरों में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। फिलहाल मृतक की पहचान और हमले के पीछे के सटीक कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। दरअसल यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब दक्षिणी लेबनान के इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीमा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज बनी हुई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी संभावित समझौते में लेबनान में सीजफायर की गारंटी शामिल होना जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कहा कि लेबनान में युद्ध समाप्त करने वाले किसी भी समझौते के लिए संघर्ष विराम एक अनिवार्य शर्त है और ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब इजराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान का दायरा बढ़ा दिया और सीजफायर के बावजूद नए हमले जारी रखे। ईरान के इस रुख से अमेरिका ईरान वार्ता और जटिल हो सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को बैरूत के दक्षिणी उपनगर दहिए इलाके में आतंकी ठिकानों पर हमले का आदेश दिया है और नेतन्याहू ने दावा किया है कि ये कदम हिजबुल्लाह की ओर से लेबनान में सीजफायर के बार-बार और लगातार उल्लंघन के जवाब में उठाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा सिटी के जैतून इलाके में एक ड्रोन हमले में कई लोग जख्मी हुए जबकि उत्तरी गाजा के बेत लहिया क्षेत्र में भी गोलाबारी की गई। दक्षिण लेबनान में इजराइल के बढ़ते सैन्य अभियान और ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे के दावे के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपात बैठक करेगी और राजनयिक सूत्रों के मुताबिक फ्रांस ने इस बैठक की मांग की है क्योंकि लेबनान में सैन्य कार्रवाई के विस्तार और आम नागरिकों पर उनके असर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा परिषद की यह बैठक रोमानिया में एक रूसी ड्रोन के रिहायशी इमारत से टकराने की घटना के बाद होने वाली दूसरी आपात बैठक के तुरंत बाद आयोजित की जाएगी और पश्चिम एशिया में तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.3% चढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया जबकि जापान का निकेई 225 भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं निवेशकों को उम्मीद है कि क्षेत्रीय तनाव के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा खतरा टल सकता है। हालांकि तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा उछाल के बाद बाजार अब भी अमेरिका ईरान वार्ता और लेबनान में बढ़ते इजरायली सैन्य अभियान पर करीबी नजर बनाए हुए है। अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को सच्चा दोस्त बताए जाने के बाद ईरान की ओर से चेतावनी भरा संदेश सामने आया है। फिनलैंड में ईरान के दूतावास से जुड़े एक एक्स अकाउंट पर कहा गया है कि पाकिस्तान को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इतिहास बताता है कि अमेरिका की सच्ची दोस्ती के दावे कई बार संबंधित देशों के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं और ये प्रतिक्रिया अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ करते हुए पाकिस्तान को अमेरिका का ट्रू फ्रेंड बताया था और अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। खैर, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम से ड्राफ्ट समझौते में और सख्त शर्तें जोड़ने को कहा है। बताया जा रहा है कि ट्रंप खास तौर पर ईरान की जमी हुई संपत्तियों को जारी करने के जुड़े प्रभावों से संतुष्ट नहीं है और वो ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका के पास सैन्य विकल्प मौजूद है। हालांकि बातचीत जारी है, दोनों पक्षों के बीच अंतिम सहमति अभी बाकी है। अमेरिका ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने अमेरिका पर अविश्वास जताते हुए तेहरान तब तक किसी समझौते को मंजूरी नहीं देगा कहा जब तक उसे ये भरोसा ना किया जाए कि ईरानी जनता के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। और सरकारी टीवी प्रसारित संदेश में गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी भी संभावित डील का मूल्यांकन राष्ट्रीय हितों के आधार पर किया जाएगा और उनका बयान ऐसे समय में सामने आया जब दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत निर्णायक दौर में बताई जा रही थी। खैर, हिजबुल्लाह ने दावा किया है इसी बीच उन्होंने दक्षिणी लेबनान के पश्चिमी क्षेत्र में एक इजरायली हेरमेस 450 ड्रोन को मार गिराया है और संगठन के मुताबिक रविवार शाम सतह से हवा में मार कराने वाली मिसाइल के जरिए ड्रोन को निशाना बनाया गया और हिजबुल्लाह ने कहा कि ये कार्रवाई इजराइल की ओर से सीजफायर उल्लंघन के जवाब में की गई। फिलहाल इजरायली सेना की ओर से दावे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई। ईरानी कुर्द संगठन कोमाला ने दावा किया कि ईरान ने उत्तरी इराक में
एरबिल प्रांत में उसके मुख्यालय पर 2 मिसाइलें दागी और पार्टी नेता अजदम हुसैन पनाही के मुताबिक हमला खालिदान जिले की अलाना वैली स्थित बेस पर हुआ है। वहीं एक अन्य कुर्द संगठन कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी ने भी आरोप लगाया कि उसके एक ठिकाने को मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए, दोनों संगठनों का कहना है कि ईरान इजराइल संघर्ष शुरू होने के बाद से उन पर दर्जनों हमले हो चुके हैं। हालांकि इन दावों पर ईरान की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान के विस्तार के बाद वैश्विक तेल बाजार में हलचल बढ़ गई है। सोमवार को एशियाई कारोबार में शुरुआत में ब्रेंट क्रूड $93 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। पिछले सप्ताह अमेरिका ईरान समझौते और सीजफायर की उम्मीदों में तेल कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन लेबनान में बढ़ते तनाव ने बाजार की चिंताएं फिर बढ़ा दी और विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्रीय अस्थिरता और हॉर्मुज जलडमरू को लेकर अनिश्चितता ऊर्जा बाजार पर दबाव बनाए रख सकती है। और ईरान ने दावा किया है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उन्हें हॉर्मुज जलडमरू से गुजरने वाले जहाजों से पर्यावरण शुल्क वसूलने का अधिकार है। ईरान के पर्यावरण विभाग के अधिकारी अरमान खोरसंद ने कहा है कि तेल प्रदूषण, विदेशी सैन्य गतिविधियों, खाड़ी के संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को हुए नुकसान की भरपाई के लिए शुल्क लिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कदम अंतर्राष्ट्रीय नियम के दायरे में है और इसे अवैध बताने के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। और ये बयान ऐसे समय सामने आया जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर क्षेत्रीय तनाव, वैश्विक व्यापार की चिंताएं बनी हुई है। तो कुछ तमाम अपडेट्स अमेरिका, ईरान, इजराइल को युद्ध को लेकर थी। आपको ये अपडेट्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।